उत्पत्ति अध्याय 6। मानव का उत्तरोत्तर पतन। फिर जब पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनके पुत्रियां पैदा हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी पत्नियां बना लिया। यह देखकर यहोवा ने निर्णय लिया, मेरा आत्मा मनुष्य से हमेशा बहस करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य केवल 120 वर्ष ही जीवित रहेगा। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, जब परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के संतान हुए। वे बहुत बलवान और शूरवीर थे। जब यहोवा ने मनुष्यों को देखा कि वे हमेशा बुराई ही करते हैं, कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा था या कल्पना की थी वह लगातार और पूरी तरह से बुराई थी, तब यहोवा ने पृथ्वी पर आदम को बनाकर पछताए और मन में अति दुखित हुए। और यहोवा ने सोचा, मैं पृथ्वी पर से मनुष्य को मिटा दूंगा, हर एक मनुष्य, पशु, रेंगते जंतु तथा आकाश के पक्षी, जिनको बनाकर मैं पछताता हूँ। लेकिन नोहा पर यहोवा का अनुग्रह था। नोहा और जल प्रलय। नोहा और उनके परिवार का अभिलेख इस प्रकार है। नोहा एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति थे। वे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनके 3 पुत्र थे, शेम, हाम तथा याफेत। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत बुराई और उपद्रव बढ़ गया है। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा कि वह भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि समस्त मानवों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया था। इसलिए परमेश्वर ने नोहा से कहा, मैं पूरी पृथ्वी के लोग और जो कुछ भी उसमें है सबको नाश कर दूंगा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए नोहा से यहोवा ने कहा कि तुम अपने लिए गोपेर पेड़ की लकड़ी का एक बड़ा जहाज बनाना। जहाज में कई अलग अलग भाग बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। जहाज की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर तथा ऊंचाई 14 मीटर रखना। जहाज में एक खिड़की बनाना, जो ऊपर की ओर छत से आधा मीटर नीचे होगी। जहाज के एक तरफ दरवाजा रखना। जहाज में पहली, दूसरी तथा तीसरी मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा और कोई ना बचेगा। सबको जिनमें जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से मैं नाश करने वाला हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधूंगा। जहाज में तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारी बहुओं सहित प्रवेश करना, और प्रत्येक जीवित प्राणी के 2-2 अर्थात नर एवं मादा को जहाज में ले जाना, ताकि वे तुम्हारे साथ जीवित रह सके। पक्षी भी अपनी अपनी जाति के, पशु अपनी अपनी जाति के, भूमि पर रेंगने वाले जंतु अपनी अपनी जाति के, सभी जातियों के जोड़े जहाज में रखना, ताकि वे जीवित रह सके। और खाने के लिए सब प्रकार का भोजन रखना, जो सबके लिए होगा। नोहा ने वैसा ही किया, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा।